स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। मगर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें, जिससे कि हमारी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाएं और सभी को हमारी वीडियो सही समय से मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ 2/5 होल पावर -3। नोट करते हैं 2/5 होल पावर -3। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने पहले बताया था कि सबसे पहला काम हमारा होता है पावर को पॉजिटिव करना, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर जो भी रेशनल नंबर गिवन हो उसका रेसिप्रोकल राइट कर दीजिए। तो 2/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/2। अब पावर इसकी हो जाएगी पॉजिटिव, -3 से हो जाएगी +3, और हम लोग जानते हैं कि 5/2 होल पावर 3 का मतलब है 5/2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराना है। तो लिखते हैं इसको जल्दी से, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ये हो गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स, आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप देखेंगे 125/8 किसी न किसी ऑप्शन पे लिखा होगा, आपको उसे टिक कर लेना है सिंपली। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द वैल्यू ऑफ -3 होल पावर -4। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट में एक फॉर्मूला था कि वो कहता था a टू द पावर -m इक्वल्स 1/a टू द पावर m। मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर निगेटिव है तो अगर उसको 1 में लिख देंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/-3 होल पावर 4। तो ये हो जाएगा 1/-3 का मल्टीप्लाई कराना है हमें 4 टाइम्स, तो हो जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/ माइनस का प्लस, प्लस और माइनस का माइनस, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/81। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहा है द वैल्यू ऑफ -2 होल पावर -5 इज। तो इसमें स्टूडेंट्स नोट करते हैं -2 होल पावर -5, यहाँ भी इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/-2 होल पावर 5। -5 से ये हो जाएगा +5 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब इसको राइट करते हैं, ये हो जाएगा 1/-2 को लिखेंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5। इसका आंसर आ जाएगा 1/, देखिए माइनस और माइनस का प्लस, प्लस और माइनस का माइनस, माइनस और माइनस का प्लस, प्लस और माइनस का माइनस। तो फाइनल आ जाएगा माइनस अपने पास। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इसका आंसर हो जाएगा -1/32। डिनोमिनेटर पे माइनस नहीं रखते स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम लोग माइनस को लेते आएंगे न्यूमरेटर के पास, मतलब इसका आंसर हो गया -1/32। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2 इक्वल्स। अब स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू पूछी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, और पॉजिटिव करना। उसके लिए अभी बताया गया था कि a टू द पावर -m इक्वल्स होता है 1/a टू द पावर m। इसको राइट कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 1/2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1/2 टू द पावर 2। अब हमें एक बात पता है 1/2 टू द पावर 5 का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो 2 टू द पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1/32, डिवाइड की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1/4 का लिखना पड़ेगा आपके बारे में रेसिप्रोकल। तो 1/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/1। ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। अब ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1,
अपॉन 8 वन 8, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -1। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 3 टू द पावर -1 प्लस 4 टू द पावर -1 होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -1। एक बात स्टूडेंट्स आपको क्लियरली हम बता दें, जैसे लिखा हुआ है 3 टू द पावर -1, तो इसको लिखा जा सकता है 1/3। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर -1 है तो उसको 1 में समथिंग लिखा जा सकता है। इसको जल्दी से राइट करते हैं। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 टू द पावर -1 का मतलब है 1/4 होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/5। अब देखिए भाई, पावर तो इसकी भी -1 है, लेकिन अभी हमने इसको 1 के अपॉन में नहीं राइट किया है, क्योंकि जब तक ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये हो गया 12, 1 नोट किया, इंटू 3 4 12 4 आ गया, प्लस 1 इंटू 4 3 12, ये हो गया 3 होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/5। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 1 4 3 1 3 अपॉन 12 होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/5 इक्वल्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 3 7 7/12 होल पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंगल नंबर था तो यहाँ पर हो गया स्टूडेंट्स 3 की पावर -1 की जगह 1/3, लेकिन यहाँ पर एक हमें रेशनल नंबर दिख रही है। तो रेशनल नंबर का जैसे हम लोग रेसिप्रोकल राइट करेंगे, पावर जो -1 है वो प्लस की 1 हो जाएगी, और +1 होने का मतलब देखिए हम आपको यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन किए दे रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे कि कोई हमने रेशनल नंबर ले लिया 5/6 होल पावर्स में -1 है, तो अगर हम इसके रेसिप्रोकल को राइट कर देंगे, मतलब लिख दें 6/5, तो जो ये पावर इसका साइन चेंज हो जाता है, मैंने बता रखा है -1 की जगह पे हो जाएगा +1, और पावर 1 होने का मतलब है कि उस नंबर को हमें 1 टाइम लिखना है। 6/5 को 1 टाइम लिखेंगे तो हो जाएगा 6/5। तो डायरेक्टली हम लोग ये बात कह सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर -1 है, तो अगर वो रेशनल नंबर है, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल राइट कर देंगे तो वो पावर पूरी तरीके से हट जाएगी। वैसे 7/-12 होल पावर -1 है, इसको राइट कर देंगे स्टूडेंट्स 12/7, डिवाइड में चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, 1/5 हो गया 5/1, मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 12 5 60, 60/7 हो गया इसका आंसर। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो भी ऑप्शन करेक्ट हो आप उसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं बच्चे हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1/2 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करते हैं। 1/2 होल पावर -2 प्लस 1/3 होल पावर -2 प्लस 1/4 होल पावर -2। अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर देखा था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर की पावर निगेटिव है तो उस रेशनल नंबर की पावर को पहले हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए हमने बताया था कि अगर आपको किसी की पावर पॉजिटिव करनी है तो आप रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल राइट कर दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1 होल पावर 2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 3/1 होल पावर 2 प्लस ऐसे यहाँ पे 4/1 होल पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 2/1 होल पावर 2 का मतलब होता है उस रेशनल नंबर को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। राइट करते हैं, ये हो जाएगा 2/1 इंटू 2/1 प्लस 3/1 इंटू 3/1 प्लस 4/1 इंटू 4/1। ये हो जाएगा 2 2 4 4/1 प्लस 3 3 9 9/1 प्लस 4 4 16 16/1। अब देखिए स्टूडेंट्स, /1 तो किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में कभी भी कंसीडर किया जा सकता है, इसलिए /1 सभी रेशनल नंबर से हटा देते हैं। अब ये बन जाएंगे 4 + 9 + 16 इक्वल्स 16 और 9 होता है 25, 25 और 4 हो जाएगा 29। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 29। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं स्टूडेंट। 7 नंबर बोल रहा है 1/3 होल पावर -3 माइनस 1/2
होल पावर माइनस 3 इन कर्ली ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाई 1/4 होल पावर माइनस 3। चलिए स्टूडेंट्स इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टारगेट होगा स्टूडेंट्स हमारा इसमें ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज लिखी हुई है उनको सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू निकालना वहां से। लेकिन वहां पर हमने देखा पावर निगेटिव है, और अगर पावर निगेटिव है और उनको पॉजिटिव करना है, बहुत आसान तरीका है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का रेसिप्रोकल आप राइट कर दें, पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/3 को राइट कर दिया हमने, 3/1 होल पावर हो जाएगी इसमें 3 माइनस 1/2 को राइट कर सकते हैं, 2/1 होल पावर हो जाएगी 3। और जिन स्टूडेंट्स को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है इन क्वेश्चन को समझने में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि चैप्टर 2 के जितने भी मैंने वीडियोस दिए हैं एक्सरसाइज 2A से लेके या इंट्रोडक्शन को भी जो वीडियो बनाया है, आप उनको अगर अच्छे से देख लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वर्किंग को। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/4 को राइट कर देंगे, 4/1 होल पावर 3। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 3/1 की होल पावर 3। मतलब है 3/1 को हमें 3 टाइम्स राइट करके मल्टीप्लाई कराना है। हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं, रफ बना लेते हैं और राइट करते हैं इसको। तो 3/1 इंटू 3/1 इंटू 3/1 तो हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27/1। मतलब हुआ कि हम लोग 27/1 को सिंपली 27 लिख देंगे, अपॉन में 1 हम लोग कभी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए 27 माइनस 2/1 होल पावर 3 है। मतलब इसको भी हमें 3 टाइम्स लिखना है कि हम ये सारा काम वर्क रफ में कर लेंगे। कि हो जाएगा 2 2 4 2 8, 8/1 अपॉन में 1 यहाँ भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो मिल जाएगा हमें यहाँ पे 8। इसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई 4/1 होल पावर 3 है। इसको भी जल्दी से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखिए 4 4 16, 16 4 64, 64/1। इसको लिख दिया स्टूडेंट 64/1। अब यहाँ से अपॉन 1 को नहीं हटाते क्योंकि अभी इसी का रेसिप्रोकल हमें राइट करना होगा। इक्वल्स यहाँ जाएगा स्टूडेंट 27 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 डिवाइडेड बाई 64/1 इक्वल्स ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 19। डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो हमें 64/1 का रेसिप्रोकल यहाँ राइट करना होगा। ये हो जाएगा 1/64 मल्टीप्लाई कराएंगे 19 1 19/64। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं स्टूडेंट्स। उसमें दिया हुआ है -1/2 होल पावर 2 देन पावर -2 एंड फाइनल पावर -1। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स हमने आपको एक लॉ बताया एक्सपोनेंट में, अगर गिवन है a/b होल पावर m और फिर इसकी पावर भी n लगी हुई है और फिर इसकी पावर भी p लगी हुई है, तो हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम इस रेशनल नंबर को एज इट इज कॉपी कर देंगे और जितने भी पावर्स लिखे हैं स्टूडेंट्स उन सभी पावर्स का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हो जाएगा a/b होल पावर m इंटू n इंटू p। सेम वर्क यहाँ भी करेंगे। नोट कर लिया हमने -1/2 होल पावर 2 इंटू -2 इंटू -1। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1/2 होल पावर 2 2 4 1 4 यहाँ पे आ गया और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस लगाने की जरूरत होती नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब देखिए -1/2 की होल पावर 4 गिवन है, मतलब है कि हमें -1/2 को 4 टाइम्स राइट करना है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए माइनस माइनस का प्लस, प्लस और माइनस का माइनस, माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में कितनी भी बार 1 ही आएगा। 2 2 4 2 8 2 16। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया 1/16। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 सीखे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके जितने भी क्वेश्चन आगे इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। बने रहिए आज कोचिंग क्लासेस के साथ में स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो बार बार हमें कहना ना पड़े, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।